नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से अपने बैंक खाता को आधार सीडिंग कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि आपके बैंक खाता में कौन सा आधार डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से जांच कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। दोनों आप यहां से कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे फ़ोन से ही पुराना तरीका बदल गया, नया तरीका यहाँ पे आ चुकी है। यानी कि अब आप कोई भी सरकारी योजना का जो पैसा लेते हैं वो पैसा डीबीटी के ज़रिए पैसा भेजी जाती है। तो आपका मोबाइल के माध्यम से ही आप मोबाइल से ही डीबीटी एनपीसीआई को लिंक करके आप किसी भी सरकारी योजना का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे डीबीटी को चेक करना है कि किस बैंक में आपका डीबीटी लिंक है और डीबीटी बंद है तो डीबीटी को कैसे चालू करना है, इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं, अन्यथा आप इस स्कीम से आप वंचित रह सकते हैं। यानी कि आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप इस प्रकार से योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी सरकारी योजना का पैसा डीबीटी के जरिए मिलती है। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेनी होगी और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र को ओपन करनी होगी और गूगल ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में लिखना होगा। साथियों, आपको लिखना होगा आधार सीडिंग। यानी कि आपको यहाँ पर आधार सीडिंग लिखनी होगी और आधार सीडिंग लिखने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आधार सीडिंग जैसे आप सर्च बार में लिखते हैं वैसे आप जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि npci.org.in जो कि इस साइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से इसी तरीक़ा से पहुंच सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का एप्लीकेशन ये खुल चुकी है। इसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी योजना का आप पेमेंट को देख सकते हैं। यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई यहाँ पे खुल चुकी है। इसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी योजना का जो पैसा आती है, यानी कि मैया समाज योजना का पैसा, पीएम किसान योजना का पैसा, पीएम आवास का पैसा, नरेगा का पैसा, कोई भी सरकारी योजना का पैसा आती है, इसी के माध्यम से पैसा भेजी जाती है। यानी कि जिनका भी आधार से सीडिंग होती है, डीबीटी चालू होती है, उन्हीं को पैसा उनके खाते में जमा की जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पर आ जानी होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वाले बटन पर आने के बाद इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल आती है। तो आपको यहाँ पर कस्टमर वाले बटन पर आ जानी होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आने के बाद इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे आनी होगी भारत आधार इनेबल सीडिंग BSB, जो कि इस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करनी होगी और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाती है। तो यहाँ से ही सारी जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि होम पेज यहाँ पे मिल जाती है। सेकेंड में साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार सीडिंग डी सीडिंग, यानी कि यहाँ से आप आधार कार्ड अपने डीबीटी को लिंक कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, दोनों यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल को देख सकते हैं कि किस बैंक में आपका अकाउंट मैपिंग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किस बैंक में आपका आधार सीडिंग है, यानी कि किस बैंक में आपका एनपीसीआई से लिंक किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार मैपिंग हिस्ट्री, यानी कि हिस्टोरी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस बैंक में पहले था, अब किस बैंक में कर दिए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, यानी कि आप रिक्वेस्ट जो लगाए हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, जो भी लाभार्थी का जिनको भी चेक करना है कि आपका किस बैंक में डीबीटी है, उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको आधार मैप्ड स्टेटस वाले बटन पर आ जानी होगी। यानी कि इस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करनी होगी और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 12 अंक के आधार नंबर यहाँ पे डालनी होगी और उसके बाद इस कैप्चा कोड को लिखनी होगी और यहाँ पे चेक स्टेटस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपका किस बैंक में है और
है तो किस बैंक में एनपीसीआई इसमें लिंक है और नहीं है तो कैसे करनी है, ये भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आधार नंबर को यहाँ पर डाल देते हैं कस्टमर का, और आधार नंबर को डालने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा कोड को लिख लेनी होगी। यानी कि इस कैप्चा कोड को लिखने के बाद आपको कैसे करनी है सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार नंबर लिख चुके हैं, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर चुके हैं और उसके बाद चेक स्टेटस वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP यहाँ पे सेंड हो चुकी है। और किस नंबर पर OTP सेंड हुई है, जो कि लास्ट का 9591 नंबर है, उस नंबर पर OTP जा चुकी है। यानी कि जिनका भी आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उन्हीं व्यक्ति यहाँ पर चेक कर सकते हैं और वे व्यक्ति यहाँ से अपना आधार कार्ड का DBT को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे OTP आ चुके हैं और OTP को यहाँ पर इंटर कर देते हैं। OTP को इंटर जैसे ही करते हैं वैसे आपको यहाँ पर कंफर्म का मैसेज करने का ऑप्शन आ जाती है। यानी कि अब यहाँ पर OTP डाल दिए हैं और कंफर्म यहाँ पे कर देते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका यहाँ पे आधार सीडिंग पहले से एक्टिव है। यानी कि आधार मैपिंग स्टेटस, आधार का लास्ट का 4 अंक, DBT यहाँ पे इनेबल है। यानी कि किस बैंक में DBT इनेबल है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में। और लास्ट यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं कि 22/7/2023 में ये किया गया है। यानी कि इनके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है, इनका किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपका इस प्रकार का यहाँ पे रीजन आ रही है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपका DBT एक्टिव है और आपका जो भी सरकारी योजना का जो पैसा आएगी सब इसी बैंक में आपके खाते में आने वाली है। अगर DBT आपका पहले से नहीं है, अगर आपका यहाँ पे इनेबल की जगह डिसेबल है, तो आपको यहाँ पर कैसे करनी है, कैसे आपको DBT को यहाँ पर करनी होगी, उसके लिए साथियों आपको यहाँ पर बैक आ जानी है। और बैक जैसे ही आते हैं आपको यहाँ पर बैक कर देते हैं और बैक आ जाने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करनी होगी, दोबारा से कस्टमर भारत इनेबल पेमेंट सिस्टम पर आ जानी होगी। और उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे क्या करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आधार सीडिंग वाले बटन पर क्लिक करनी होगी और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 12 अंक के आधार नंबर डाल देनी होगी। अगर आपको यहाँ पर जोड़ना है यानी कि सीड करना है तो इस वाले बटन पर क्लिक करनी होगी, अगर हटाना है तो डी सीड वाले बटन पर क्लिक करनी होगी। तो आपको यहाँ पर जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, इस वाले चेक वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करनी होगी। उसके बाद आपको पहले से आपको किया होगा तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पे देती है। यानी कि फ्रेश, अगर किसी बैंक में आपका नहीं किया गया होगा तो फ्रेश वाले बटन पर क्लिक करनी होगी। अगर आपको किसी बैंक में किया हुआ है और उसी बैंक में और एक और अकाउंट है, उसके लिए सेकेंड वाले बटन पर क्लिक करनी होगी। अगर आपको दूसरा बैंक में ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए यहाँ पे तीसरा वाले बटन पर क्लिक करनी होगी। तो यहाँ पर फटाफट से आपको यहाँ पे आधार नंबर को डालकर और बैंक को सिलेक्ट कर लेना होगा, फ्रेश वाले बटन पर क्लिक करनी होगी। उसके बाद अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देनी होगी और इस वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे जब कैप्चा कोड भर लेते हैं और भरने के बाद आपको साथियों सबमिट करते हैं, आपका मोबाइल पर OTP जाती है और OTP को एंटर कर देते हैं तो फाइनली सक्सेसफुल आपका यहाँ पर आधार सीडिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आधार सीडिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी के लिए आधार सीडिंग रिलेटेड हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।